Good afternoon, students. I am Meenakshi from STGB Senior Secondary School. Now, in SST class, we will do lesson 1 of Geo, the Earth in the Solar System. अर्थ सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है और सोलर सिस्टम में और क्या क्या है इसके बारे में रीड करेंगे। आज हम कैलेस्टियल बॉडी, मून, स्टार्स, इन सभी की रीडिंग करेंगे इस चैप्टर में। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। सनसेट के बाद स्काई को देखना कितना अद्भुत होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। आपने देखा होगा कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो स्काई में एक या दो चमकती हुई डॉट्स दिखाई देती हैं। सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। थोड़ी देर में देखते हैं कि वहाँ पर जो डॉट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। यू कुड नॉट काउंट दैम एनी मोर। आप उन्हें ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई फिल्ड विद टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। थोड़ी देर में सारा स्काई जो है छोटी छोटी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ भर जाता है। इनमें से कुछ ब्राइट होती हैं और कुछ डिम होती हैं। इट सीम एज इफ़ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड। ऐसा लगता है जैसे आसमान में डायमंड्स बिखर गए हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो सब चमकते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें से कुछ तो चमक रहे हैं और कुछ नहीं चमकते। They simply glow with any flicker just as the moon shines. वो सिर्फ ग्लो करते हैं, झिलमिलाते हैं जैसे मून झिलमिलाता है। फ्लिकर्स में झिलमिलाना। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे आल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे। इन ऑब्जेक्ट्स के साथ आप इन चीज़ों के साथ आपको स्काई में और क्या दिखाई देता है? मून भी दिखाई देता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशन। ये आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग शेप्स में और अलग अलग पोजीशंस में दिखाई दे सकता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप महीने में सिर्फ एक ही बार पूरा चांद दिखाई देता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इसे पूरे चांद की नाइट या पूर्णिमा कहते हैं। A fortnight later you cannot see it at all. और 15 दिन के बाद ये आपको दिखाई नहीं देता, आप इसे नहीं देख सकते। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ये नए चांद की रात और अमावस्या होती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। इस दिन आपको जो नाइट है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और बिल्कुल क्लियर होती है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। आप हैरान होते होंगे कि हम मून और इन चमकती हुई चीज़ों को दिन में क्यों नहीं देख सकते। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन doesn't allow us to see all these bright object of the night. ऐसा इसीलिए होता है कि सूर्य की जो बहुत तेज़ रोशनी होती है वो हमें इन चीज़ों को देखने नहीं देती। यानी हम सूर्य की बहुत तेज़ रोशनी इतनी तेज़ होती है कि ये चीज़ें हमें दिन में दिखाई नहीं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. सूर्य, चाँद और जो भी चमकती हुई चीज़ें हमें रात को आकाश में दिखाई देती हैं उसे celestial body कहते हैं। It is important, underline it. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial body क्या होती हैं? बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। They are made up of gases. ये gases की बनी हुई होती हैं।
दे हैव देयर ओन हीट लाइट विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट। इनकी अपनी बहुत तेज़ गर्मी और इनकी लाइट होती है जो ये अपने अंदर से बहुत तेज़ गर्मी और लाइट निकालते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इन कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। द सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। आकाश में अनगिनत तारे, सूर्य के समान आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हैं, बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन हम उनकी गर्मी और लाइट को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं। यस स्टूडेंट, टुडे यू विल रीड लेसन 1 पेज नंबर 1. Okay.